स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में TC एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए हम TC एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करते ही आपके सामने जो स्कूल डेटा वाली शीट है वो शो होने लगेगी। स्कूल डेटा हमें किस तरीके से फिल करना है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका हमें किस तरीके से पालन करना है, इसके ऊपर जो पार्ट 1 है इस सीरीज का टीसी एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की जो सीरीज है उसके पार्ट 1 में मैंने सारी चीजें समझाई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट की डेटा एंट्री हम किस तरीके से करें और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम किस तरीके से दर्ज करें। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन एक ही वर्क करेंगे। यदि हम एंट्री फॉर्म के माध्यम से डेटा एंट्री करते हैं तो भी, और स्टूडेंट रिकॉर्ड के माध्यम से करते हैं तो भी। तो हम पहले एंट्री फॉर्म को समझते हैं। जैसे ही हम एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म है वो शो होने लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म में आप देखेंगे कि जितनी भी फील्ड दी गई है वो सारी इंग्लिश में शो हो रही है। यदि आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आप इसे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आपको इसे हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिया हुआ सिलेक्ट मीडियम, यहाँ पर जाके हम हिंदी का चयन करेंगे। जैसे ही हम हिंदी का चयन करेंगे और उसके बाद हम एंट्री फॉर्म के ऊपर जाएंगे और देखेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगा वो पूरा ही हिंदी में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, फिलहाल हम वापस एग्जिट करते हैं और यहां से हम इंग्लिश का चयन करते हैं। ठीक है, अब हम एंट्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे इसमें स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म में जो डिटेल्स दी गई है ये वही डिटेल है जो टीसी बनाने के लिए और स्कॉलर रजिस्टर मैनेज करने के लिए अनिवार्य होती है। इसके अलावा कोई भी इसमें डिटेल फिल नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके की फील्ड दी गई है, जैसे एडमिशन डिटेल्स, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, बैंक डिटेल और प्रीवियस स्कूल डिटेल। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। एडमिशन डिटेल में सबसे पहले हमें स्कॉलर नंबर दर्ज करना होगा। तो अभी हम फिलहाल में डेमो समझ रहे हैं तो हम डेमो के तौर पे एक स्कॉलर नंबर दर्ज करते हैं 1। आपको ध्यान रखना है जो स्कॉलर नंबर है वो यूनिक होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट को जो स्कॉलर नंबर जारी होता है वही स्कॉलर नंबर हमें किसी और स्टूडेंट को जारी नहीं करना है। ठीक है, एक स्कॉलर नंबर पर एक ही स्टूडेंट का डेटा रहेगा। तो जैसे हम स्कॉलर नंबर 1 दर्ज करते हैं उसके बाद टैब बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां देखेंगे कि एडमिटेड क्लास यानी कि किस क्लास में उसका एडमिशन हुआ था वो हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहां से फर्स्ट क्लास का सिलेक्ट करना है। जैसे मैं हमारा एक डेमो दे रहा हूं इसलिए मैं फर्स्ट क्लास सिलेक्ट कर रहा हूं। आपका जो भी रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना। उसके बाद आप यहां देखेंगे एडमिशन ईयर, तो मैं डेमो के तौर पर 2020-2021 दर्ज करता हूं। उसके बाद टैब बटन पर क्लिक करता हूं। यहां पर एडमिशन डेट दर्ज करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें एडमिशन टाइप, एडमिशन जो टाइप है इसमें न्यू दिया है, ओल्ड दिया है और आरटी दिया है। यदि कोई बच्चा आपके पास अभी एडमिशन लेता है तो आप यहाँ पर न्यू को सिलेक्ट करोगे। यदि आपके पास पहले से स्टूडेंट दर्ज है मगर उसे आप इस पोर्टल इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी दर्ज कर रहे हो तो आप इसे ओल्ड करोगे। और यदि कोई आरटी का स्टूडेंट है तो आप इसे आरटी दर्ज करोगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे ओल्ड दर्ज करता हूं क्योंकि स्टूडेंट 2020 में हमारे पास एडमिशन ले चुका है। ठीक है, अब उसकी करंट क्लास डालेंगे। तो जैसे देखेंगे कि फर्स्ट क्लास में जो उसका एडमिशन हुआ था वो 2020-21 में हुआ था, तो 2024-25 में वो फोर्थ क्लास में चले जाएगा। तो मैं यहाँ फोर्थ सिलेक्ट करता हूं। आपका जो भी डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है, मैं फिलहाल डेमो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट पर्सनल डिटेल दी गई है जिसमें स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। तो मैं जैसे नेम 1 कर देता हूं, यहाँ पर फादर 1 कर देता हूं, मदर 1 कर देता हूं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहां पर दर्ज कर दिएगा। मैं फिलहाल यहां पर डेमो के तौर पर दर्ज कर रहा हूं। यहां पर हमें जेंडर दर्ज करना है। यहां पर दिया है ड्रॉप डाउन, इसमें मैं बॉयज सिलेक्ट करता हूं। रिलीजन दिए गए हैं, अलग अलग रिलीजन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है। जो भी आपका रिलीजन होगा स्टूडेंट का वो आप यहां पर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल मैं हिंदू दर्ज करता हूं। यहां पर नेशनलिटी में हम इंडियन दर्ज करना है। ठीक है, कैटेगरी में आप आओगे तो आपको यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट की कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। फिलहाल मैं ओबीसी दर्ज करता हूँ। एक दिया है सब कैटेगरी का ऑप्शन। सब कैटेगरी यानी कि जो स्टूडेंट की उपजाति होती है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। यदि आपको नहीं पता कि स्टूडेंट की उपजाति क्या है तो आप उसके जाति प्रमाण पत्र के अंदर देख सकते हैं कि उसकी उपजाति क्या है। ठीक है, और यहाँ पर उपजाति में कुछ भी एबीसी दर्ज कर देता हूँ फिलहाल में। और समग्र आईडी, जो स्टूडेंट का समग्र आईडी होता है 9 डिजिट का, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। फैमिली आईडी, स्टूडेंट का जो फैमिली आईडी होगा 8 डिजिट का, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आधार नंबर दर्ज करना होगा।
उसका जो पेन नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो यूडाइस पोर्टल से स्टूडेंट को जारी किया जाता है, वो 11 डिजिट का होता है, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर गार्जियन डिटेल यानी कि अभिभावक की डिटेल यहाँ पर हमें फिल करना है, ठीक है। जैसे गार्जियन नेम, तो मैं फिलहाल मैं फादर 1 ही दर्ज कर देता हूँ यहाँ पर। और रिलेशन फॉर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के साथ ये गार्जियन जो है उनका रिलेशन क्या है, तो ये तो उनके फादर ही है, तो मैं यहाँ पर फादर दर्ज कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन यानी कि जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है उनका व्यवसाय क्या है, तो मैं बिजनेस कर देता हूं। यहां पर हमें मोबाइल नंबर दर्ज करना है पेरेंट्स का, यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल नंबर 1 यहां पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर 2 यहां पर दर्ज करना है, ठीक है। यहां पर फुल एड्रेस दर्ज करना है। तो मैं यहां डेमो के तौर पर उसका फुल एड्रेस दर्ज करता हूं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हमें बैंक डिटेल फिल करना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि टीसी जो होती है, टीसी और स्कॉलर रजिस्टर दोनों के अंदर ही स्टूडेंट की जो बैंक डिटेल होती है स्कॉलरशिप के लिए, वो फिल करना अनिवार्य होती है। यहां पर आप एक बार फिल करके रखेंगे तो आपको हमेशा वो यूज होते रहेगी, ठीक है। बैंक डिटेल मैं दर्ज करता हूं, तो जो भी बैंक स्टूडेंट की होगी वो आपको यहां दर्ज करना है। मैं एबीसी बैंक का कर देता हूं, ब्रांच तो मैं निवाली कर देता हूं, ठीक है। अकाउंट नंबर आप कोई भी दर्ज कर सकते हो, उसका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपको दर्ज करना है, ठीक है। मैं यहां पर आईएफएससी कोड दर्ज कर देता हूं, ठीक है। फिलहाल मैंने डेमो के तौर पर दर्ज किया है, जो भी स्टूडेंट का आईएफएससी कोड होगा वो आपको यहां पर दर्ज करना है। आप देख रहे होंगे कि जहां जहां पर मैं डेटा फिल कर रहा हूं तो वहां उसके पास में राइट का निशान यहां पर आते जा रहा है, ठीक है। आप देखते जाइएगा, और जहां पर जैसा भी मैंने यहां पर नीचे डेटा फिल नहीं किया तो यहां पर नहीं आया, मगर यहां पर फिल कर दिया तो यहां पर आ चुका है। यानी कि डेटा एंट्री होने के बाद वो इस चीज को शो करेगा कि यहां पर डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। डेटा एंट्री होने के बाद ही यहां पर राइट का टिक शो होगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखेंगे अभी शो नहीं हो रहा है, यहां जो उसकी प्रीवियस स्कूल है वो दर्ज करता हूं, तो मैं एबीसी स्कूल दर्ज कर देता हूं यहां पर। जैसे मैं टेप बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर जो टिक है, राइट टिक है, वो शो होने लगा है, ठीक है। उस पर जो स्टूडेंट का जो पिछले विद्यालय है जहां पर स्टूडेंट अध्ययन करता था वहां का जो स्कॉलर नंबर होगा वो आप यहां पर दर्ज करना है। उसकी क्लास, जैसे अपने यहाँ फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हुआ था तो सीधी सी बात है कि वो यूकेजी में यानी कि केजी सेकंड में किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा था, उसे पास आउट होकर वो आया था, ठीक है। यूकेजी मैंने यहाँ पर दर्ज किया है। अब जो भी उसके ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो हमें यहाँ पर दर्ज करना होंगे। जो भी जैसे पहले हमें प्राप्तांक दर्ज करना है और ओब्लिक लगा के पूर्णांक दर्ज करना है, यानी कि ऑब्टेन ओब्लिक मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 100 में से मैं डेमो दे रहा हूँ, तो 100 में से मैंने 75 मार्क्स दर्ज किया और 100 यहाँ पर ओब्लिक कर दिया, ठीक है। ये डेमो है, जो भी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ दर्ज करना होगा। मैं यहाँ पास कर देता हूँ, परसेंटेज कुछ भी दर्ज कर देता हूँ यहाँ पर, उसकी जो ग्रेड रहेगी वो कुछ भी दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर अटेंडेंस के लिए नीचे फॉर्मेट दिया गया है, आप देखेंगे कि नीचे फॉर्मेट दिया गया है अटेंडेंस ओब्लिक वर्किंग डे, यानी कि आपको अटेंडेंस दर्ज करना है और ओब्लिक करके वर्किंग डे दर्ज करना है, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस दर्ज करता हूं, जैसे मैंने अटेंडेंस 175 कर दी और वर्किंग डे 200 कर दिया। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको देखना है कि सारी डिटेल फिल हो चुकी है। यदि आपकी सारी डिटेल फिल हो चुकी है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज शो होगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो डेटा एंट्री आपने की है वो स्टूडेंट की वो सेव हो चुकी है, ठीक है। ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो फॉर्म था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा डेटा जाके सेव हो चुका है और फॉर्म क्लियर हो चुका है। यदि हमें देखना है कि ये डेटा हमारा कहां पर सेव हुआ है तो आप ये बटन में आप देखिएगा, ये व्यू डेटा वाला जो बटन दिख रहा है, आप माउस के कर्सर को देखिएगा, व्यू डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो जो डेटा एंट्री की थी हमने वो डेटा पूरा यहां पर आके सेव हो चुका है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, और जो जो भी उसकी फील्ड होगी फील्ड के अकॉर्डिंग ही यहां पर डेटा सेव हो चुका है। उसके बाद हम वापस डेटा एंट्री फॉर्म पे जाएंगे। यदि हमें दूसरे स्टूडेंट की एंट्री करना है तो हम यहां पर दूसरे स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर दर्ज करेंगे और वही प्रोसेस करके डेटा सेव करेंगे। और यदि किसी स्टूडेंट के डेटा में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो या कोई डेटा हमें सर्च करके देखना है तो हम क्या करेंगे, उसका स्कॉलर नंबर यहां पर दर्ज करेंगे और जो सेकंड नंबर का बटन दिया गया सर्च का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जो डेटा हमने अभी सेव किया था वो पूरा डेटा यहां पर सर्च होने लगा है, ठीक है। अगर यहां पर आपको 1000 स्टूडेंट का डेटा एंट्री करने की परमिशन होगी, आप 1000 स्टूडेंट में से किसी का भी स्कॉलर नंबर डालकर यहां पर सर्च कर सकते हैं, उसी स्टूडेंट का डेटा यहां पर शो होगा, ठीक है। फिलहाल मैंने डेटा सर्च कर लिया है। यदि मैं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के डेटा में कोई चेंज करना हो, अगर कोई बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, गलती से त्रुटिपूर्ण डेटा यहां पर फीड हो जाता है, तो उसे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहां से चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, स्टूडेंट 1 कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये अपडेट किया और
डेटा को जो भी चेंज करना है वो चेंज करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने एक मैसेज शो होगा, डेटा अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि जो आपने डेटा में करेक्शन किया है वो अपडेट हो चुका है, सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म वापस क्लियर हो जाएगा। अब डेटा अपडेट हुआ या नहीं वो चेक करने के लिए वापस हम व्यू डेटा में जाएंगे और देखेंगे, यहां देखेंगे तो आप स्टूडेंट 1 यहां पर शो हो रहा है, पहले यहां पर नेम 1 शो हो रहा था। वापस हम होम बटन पर जाएंगे और एंट्री फॉर्म पर जाकर वापस हम एंट्री फॉर्म पर जाएंगे और 1 नंबर इंटर करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी जो डेटा हमने अपडेट किया था वही हमारे सामने शो होने लगा है। ठीक है, तो ये जो थी डेटा एंट्री करने संबंधी जानकारी थी, जो फॉर्म के माध्यम से आपको कैसे डेटा एंट्री करना है। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि जो फॉर्म है आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गई और आपको फॉर्म को क्लियर करना है यानी कि खाली करना है, तो आप क्या करोगे, ये रिसेट बटन दिया है, रिसेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप रिसेट बटन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि फॉर्म में जो भी आपने डिटेल फिल की थी वो सारी खाली हो चुकी है, यानी कि फॉर्म क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यदि हम ये जो डेटा एंट्री की है इसी स्टूडेंट के डेटा को अगर हम फॉर्म के थ्रू प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो वापस 1 नंबर इंटर करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो प्रिंट बटन दिख रहा है आपको, प्रिंट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म होगा फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने शो होने लगेगा। और अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट बटन पर क्लिक कर यहां से प्रिंटर का चयन करके प्रिंट ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं स्किप करता हूं। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट फॉर्म है उसे आपको पीडीएफ बनाना है, अगर आप किसी फोल्डर के अंदर सेव करके रखना चाहते हैं और यदि इसे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ बनाकर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर मैं फॉर्म को क्लियर करता हूं, एक बार रिसेट करके वापस मैं 1 नंबर इंटर करता हूं और सर्च बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो आप देखेंगे डेटा वापस आ चुका है। और अगर हमें ऐसी पीडीएफ बनाना है तो सेव पीडीएफ वाला बटन दिया हुआ है यहां पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हमने सेव पीडीएफ वाले बटन पर क्लिक करा तो स्टूडेंट की जो पीडीएफ है वो बन चुकी है और बनकर हमारे सामने ओपन होकर भी आ चुकी है। आप देख सकते हो पीडीएफ हमारे सामने शो होने लगी है। मैं फिलहाल पीडीएफ को क्लोज करता हूं। यदि हमें यह पता करना है कि जो पीडीएफ ये कहां पर सेव हुई है तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहां पर एक लिंक दिख रही होगी, यहां पर लिखा हुआ पीडीएफ सेव फोल्डर। ये जो लिंक दिख रही है इसके पास आप माउस के कर्सर को जैसे ही लेके जाएंगे तो देखिए आप कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद हमसे परमिशन मांगेगा, हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ जिस फोल्डर में सेव रखी गई है, सेव की गई है, वहां उस फोल्डर में हम पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे जहां 1 नंबर का स्कॉलर नंबर था तो स्कॉलर नंबर 1 यहां पर दिख रहा है, हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पीडीएफ है वो यहां पर ओपन हो रही है। अभी कहां पर सेव हो रही है इसे हम एक बार वापस समझ लेते हैं। यहां से फॉर्म पर आते हैं, फॉर्म पे देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे जो सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव में स्टूडेंट स्कॉलर प्रोफाइल नाम से एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो ये हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, इसके ऊपर वापस क्लिक करेंगे, यस बटन पर क्लिक करेंगे, हम फोल्डर में आ चुके हैं और यहां से हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे। अब बैक बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो सी ड्राइव है, ठीक है, सी ड्राइव जो दिख रहा है आपको, सी ड्राइव में स्टूडेंट स्कूल प्रोफाइल नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिक और इसके अंदर यहां पर ये पीडीएफ सेव हो चुकी है। तो इसमें 1000 स्टूडेंट की आप पीडीएफ बना सकते हो और इस तरीके से यहां पर सेव कर सकते हैं भविष्य में उपयोग करने हेतु। ठीक है, वापस हम फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म को मैं फिलहाल रिसेट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी बटन दिए गए थे सारे बटन की आपको मैंने जानकारी दे दी है। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल एक्सेल सीट में स्टूडेंट की डेटा एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड जहां पर सेव हो रहा था वहां पर पहुंच जाएंगे। अब जैसे हम पहले हमने फॉर्म के माध्यम से डेटा एंट्री की थी, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल डेटा एंट्री करेंगे। तो ऊपर फील्ड दी गई है, फील्ड को आपको देखते जाइएगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर डेटा एंट्री करते जाइएगा। फिलहाल मैं स्कॉलर नंबर 2 का डेटा फिल करता हूं, उसकी क्लास में फर्स्ट ही कर देता हूं। आप देखेंगे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं फिलहाल में। ठीक है, फर्स्ट ये 2021-22 कर देता हूं। अब देखेंगे यहां पर मैं फिलहाल में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो आप जो भी उसकी डेटा एंट्री में जो भी उसकी डिटेल्स होगी वो हमें फिल करना होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने 2 नंबर की स्कॉलर डिटेल फिल की है। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब वापस हम
अगर हमको यहाँ पे डेटा एंट्री करना है तो हम यहीं पे कर सकते हैं, है ना, या अगर हमको फॉर्म के माध्यम से करना है, आप देखते हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है उसे हमें चेंज करना है, हम चाहते हैं यहाँ से नहीं करना है, फॉर्म से करना है, तो हम फॉर्म पे जाएंगे। अब स्कॉलर नंबर 1 की डिटेल तो हमने फॉर्म के थ्रू की थी और स्कॉलर नंबर 2 की डिटेल हमने नॉर्मल एक्सेल शीट में एंट्री की थी, मगर हम स्कॉलर नंबर 2 को यहाँ पे इंटर करेंगे और सर्च करके देखेंगे कि डेटा आता है या नहीं। जैसे हमने स्कॉलर नंबर 2 दर्ज किया और सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे स्टूडेंट जो स्कॉलर नंबर 2 था उस स्टूडेंट का पूरा डेटा हमारे सामने यहाँ पर शो होने लगा, जैसे स्टूडेंट 2, फादर 2, मदर 2, ठीक है। ये देखेंगे आप एडमिशन टाइप भी उसका न्यू आ रहा है, ठीक है। जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पर आने लगेगी। अब यहाँ पर भी आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो करेक्शन करके आप अपडेट कर दीजिएगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हम व्यू डेटा पे जाके आप देखते हैं यहाँ पर एबीसीडी हो चुका है। तो ये थी स्टूडेंट की डेटा एंट्री फॉर्म के माध्यम से कैसे करें और नॉर्मल एक्सेल शीट के माध्यम से करें उसकी जानकारी। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।